ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विष शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। गुरु द्वादशंग में जिनवाणी माता की महान शास्त्र विराजमान है, जिसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। किसके आधार से चल रही थी? 10 धर्मों के आधार से। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आत्मज्ञान। एक बार रहेगा जल्दी, फिर मजे आलू मिले। अरे नहीं, क्या कह रहा है? हमारी कल चर्चा हुई थी 3 दोषों पर। पहले हम इस विषय को थोड़ा क्लियर कर लें। 3 दोष कौन कौन से होते हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। इससे पहले हमने बात की थी लक्षण और लक्ष्य। लक्षण और लक्ष्य। लक्षण क्या होता है? क्या होता है लक्षण? क्या होता है? लक्षण का मतलब है स्वभाव, और लक्ष्य का मतलब वस्तु। यहाँ आत्मा ही नहीं है लक्ष्य। शक्कर को मैंने लक्ष्य कह दिया तो शक्कर आत्मा है क्या? नहीं, जो वस्तु उसका जो स्वभाव है लक्षण। क्या कहा मैंने? कल बोला था स्टार्टिंग में, लक्ष्य का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? लक्ष्य का। अब लक्ष्य कोई भी बना रहे, ठीक है? अपन कहते हैं अरे उन भाभी का लक्षण तो सही नहीं है। क्या नहीं है? तो इसमें लक्ष्य कौन हो गया? भाभी हो गई, नहीं हो गई? वैसे कह रहे हैं कि जैसे शक्कर है ये लक्ष्य है, और इसका जो स्वभाव है मीठापन, वो लक्षण हो गया। समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, खुदगल लक्ष्य है या लक्षण? खुदगल लक्षण है या लक्ष्य? लक्ष्य है। और उसका लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, अर्थात 5 इंद्रियों के विषय भी हम जान सकते हैं, ठीक है? फिर हमने बात की थी अव्याप्ति। यहाँ पे हमने एक प्रश्न खड़ा, हमने एक चिन्ह बना दिया था कि आत्मा चैतन्य स्वभावी है, ठीक है? ये तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो निराकार लक्षण है कि आत्मा चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान रूप से सहित है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ से प्रश्न करता है, अव्याप्ति दोष सहित प्रश्न करता है। कौन सा प्रश्न करता है? कैसा दोष? प्रश्न याद है किसी को? किसी को याद नहीं? हमने कहा आत्मा रागी है, आत्मा मोही, रागी, देसी दिखाई पड़ रहा है, आत्मा रागी ही है। इसमें कौन सा दोष आ गया? अव्याप्ति दोष आ गया। क्यों? क्योंकि सिद्ध की आत्मा में तो राग देश दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो समझा दिया तो कल वाला विषय पूरा आ गया, लेकिन जब तक नहीं समझा रहे तब तक वो सब मिट गया था। तो ऐसा ही था। जो लक्षण किसी लक्ष्य में पाया जाए उसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। ख्याल में आ गया? क्या था? किसी में पाया जाए। कोई और उदाहरण याद आ रहा है? कल मैंने उदाहरण दिया था, जैसे किसी व्यक्ति ने गाय देखी वे भी काली, तो वह कहता है काली ही गाय होती है। अब लाल गाय नहीं हो सकती क्या? अब लाल होगी तो आप उसे गाय नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे क्या? बोलोगे। तो यह लक्षण आपका किसी गाय में जाता है, हर किसी गाय में नहीं जाता। ख्याल में आ रहा है? तो इसे कहेंगे अव्याप्ति। ये भी लग सकता है जहाँ सींग है वहाँ पशु है। जहाँ ऐसा भी जो जहाँ सींग है वहाँ पशु है, लेकिन किसी पशु पे तो सींग है ही नहीं।
यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो लक्षण किसी किसी लक्ष्य में पाया जाए, हर किसी में नहीं पाया जाए, ये आपका अव्याप्ति दोष से सहित हो गया। समझ में आ गई बात? कितना क्लियर है? आगे बढ़े। अति व्याप्ति किसे कहा था? हाँ, ऐसे गुस्सा नींबू याद आ गया बस। तो उदाहरण की मानता यही होती है, कुछ नहीं तो नींबू तो याद है ही है। ये खट्टा कुछ खट्टा बताया था, क्या बताया था ये नहीं पता। जो लक्षण किसी अपने में तो पाया ही जाए तथा अन्य में भी पाया जाए, इसे हम कहते हैं अति व्याप्ति दोष से सहित। समझ में आ गया? बहुत सुंदर। हमने कल उदाहरण लिया था, आत्मा ही अमूर्तिक होता है। क्या कहा? अब ये लक्षण सही है या गलत, ये बताइए। गलत क्यों है? ये भी अमूर्तिक होते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रही है बात? मैं बोलूं कि बहू ही गुस्सा करती है तो सास गुस्सा नहीं करती क्या? बेटा गुस्सा नहीं करता, उसके ससुर गुस्सा नहीं करते, देवर गुस्सा नहीं करता, तो ये किस दोष में चला जाएगा? अति व्याप्ति। जैसा क्या, आप ध्यान रखो, जैसे यदि आपकी बहू आपसे कहे कि मम्मी जी आप ही गुस्सा करती है, तो उसे कहते हैं तू अति व्याप्ति दोष से सहित है। क्यों? क्यों? क्योंकि तू भी तो गुस्सा करती है। क्या में आ रही है बात? इसे ये समझने के लिए समझ लो बस, इसे कहते हैं अति व्याप्ति। कल में आ रहा है कोई और उदाहरण आगे कोई उदाहरण है किसी के पास? ऐसा कभी ऐसा करते हो आप लोग? मैंने याद दिया आपके से घर जाके चिंतन करते हो गया। फिर तो लास्ट में क्या है, नाटक हो जाता है, सब मिट जाता है। यही होता है, ये होता है। अब मैं ये मान लो कल का विषय पूरा दोहरा देता हूँ, जिससे पूरा विषय ख्याल में आ जाता। अगर मैं कल पूछ लूं कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, कुछ याद नहीं है, और मैं ये पूछ लूं कि कल उस बच्चे ने कौन सा नाटक किया था, आपको याद है? कि कल मंगलाचरण में कौन सा भजन गाया गया था, और किसकी बहू ने मंगलाचरण किया था, किसकी बहू ने? सबको ध्यान है? ख्याल में आ रही है बात? तो हमें ये देखना है हमारी रुचि किस तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करो, ये भी जरूरी है, लेकिन हमारी रुचि किस तरफ ज्यादा है और इस तरफ कितनी है, ये विचार करना। हमें वो सब याद है कल बच्चों ने क्या क्या किया था, और हम घर पे जाके चर्चा भी करते हैं, अरे उनके बच्चे ने बहुत अच्छा एक्ट किया था, बिल्कुल लिप से लिप मिल रहे थे। ख्याल में आ रही है? तो वो फर्स्ट आना चाहिए। लेकिन प्रवचन में क्या चला था, घर जाके तो अव्याप्ति अति व्याप्ति असंभव, बाद में देखेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा इनका भी थोड़ा चिंतन कर लो। कभी ऐसा हुआ है जैसे अरे जैसे किसी आपने आपस में किसी को फोन किया हो, अव्याप्ति क्या बताया था, थोड़ा समझाना, ऐसा कभी हुआ है? क्या उनके बच्चे कौन सी गिफ्ट मिल गई? क्या हमारे बच्चों को गिफ्ट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? ये चर्चा होती है फोन पे। कभी ऐसी चर्चा करो कि कल जो बात हुई थी उसमें उन्होंने असंभव में क्या समझाया था, थोड़ा समझ में नहीं आया, चाहे समझा सकती हो, ऐसा पूछो कितना अच्छा लगेगा। ये तो यहीं ले जड़ा जाएंगे। ये तो आप ऐसा करते हो, यहाँ जितना भरा और यही इधर देखो, इधर हेलो, जितना आपको भर दिया। हाँ मैं अपनी कह रही। सुन लीजिए, वो घर पर सुना देंगे बाद में। क्या कहा? ऐसा होता है जितना आपने भरा और यहीं जला के चल दिए, यहीं कहीं जला देते हो। अच्छा, क्या कहा अभी बात? अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? अव्याप्ति क्या है? बहुत सुंदर।
देखो रुचि नहीं होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, किसी किसी में पाया जाए तो उसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। रट लो बिल्कुल, जो किसी किसी में पाया जाता है उसे कहते हैं अव्याप्ति। कैसे बताइए? कैसे? जैसे हमने कहा कि काली ही गाय होती है, तो ये अव्याप्ति दोष से घटित हो जाए। क्यों? क्यों गाय तो लाल भी होती है, गाय चितकबरी भी होती है, तो वह गाय नहीं है क्या? वह भी गाय है। तो यह आपका प्रश्न अव्याप्ति दोष से घटित हो गया। ये थोड़ा एक कम करो, गूंज रही है आवाज आती है, तेज करो। समझ में आ गया? अतिव्याप्ति किसे कहा था? क्या पता है? किसी को समझ आ रहा, किसी को नहीं भी आ रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। अपने में भी पाया जाए और दूसरे में भी पाया जाए, इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ताई जी? अतिव्याप्ति। क्यों? कैसे आप समझा सकते हो भाई? हमने बना दिया कि नींबू ही खट्टा होता है। क्या कह दिया मैंने? तो आप लोग मेरी बात से एग्री हो क्या? क्यों? पंडित जी कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे। इमली भी खट्टी होती है और मौसमी भी खट्टी होती है, आम भी खट्टे होते हैं, आम भी, कच्ची कैरी भी खट्टी होती है, तो नीम कड़वी होती है। हम कह नीम खट्टी होती है। ख्याल में आ गया? तो ये आपका प्रश्न अतिव्याप्ति दोष से घटित हो जाएगा। अब मैं कह दूं कि जो जो पीला होता है वह मौसमी ही होता है। बताइए? पीला पपीता भी होता है। क्यों? पीला तो पपीता भी होता है, आम भी होता है, आम भी होता है, नींबू भी होता है। अब मैं ऐसा लक्षण बना दूं, जो जो चश्मा लगाती है वो महिलाएं ही होती है। क्यों? तो महिलाएं तो चश्मा लगाई है ना, पुरुष भी लगाते हैं। और क्या जो महिलाएं चश्मा नहीं लगाए तो वो महिला नहीं है क्या? हमने लक्षण क्या बना दिया? जो महिला जो चश्मा लगाए वही महिला है। तो अतिव्याप्ति दोष से घटित हो गया। ख्याल में आ रही है बात? कोई उदाहरण अपने तरफ से बना सकते हो आप? क्या कहा? इसे ख्याल में आ गया? इसे कहते हैं अतिव्याप्ति। अब असंभव में क्या होगा? जो ना प्रत्यक्ष में और ना परोक्ष में, इन दोनों ही प्रमाणों में ना घटित हो, उसे कहते हैं असंभव। हमने कह दिया आत्मा जड़ रूप है, तो यह आपका प्रश्न यही खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा जड़ रूप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने देखने की शक्ति के साथ साथ हमें यह दिखाई दे रहा है कि हम उस बात को समझ रहे हैं, ऊपर से हम हलन चलन कर रहे हैं। अब ये हम बोल रहे हैं कि ये शरीर कर रहा है, तो कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो वह कितना हाथ चला सकता है? तो इसका मतलब आत्मा जड़ में नहीं है। तो यह क्या हो गया? असंभव दोष से सहित हो गया। तीनों ख्याल में आ गए? चलिए, आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। नए, बहुत अच्छा विषय है, पकड़ में आएगा आप लोगों को। बहुत अच्छे से अपन चर्चा करेंगे। ठीक, नए सुना है आप लोगों ने? क्या होता है नए? नए माने नया? और देखो, दो चीज होती है, एक नए और एक प्रमाण। क्या कहा? नए और प्रमाण, इन दोनों से ही शास्त्रों का उल्लेख या शास्त्रों की वाचना होती है। क्या कहा मैंने? जब तक ये नए और प्रमाण को लगाकर बात नहीं करेंगे तब तक हम आपको शास्त्र नहीं समझा सकते, या आप स्वयं भी शास्त्रों को नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं ना, प्रमाण नए से शास्त्र उदित हैं, माने इनसे गर्वित हैं। इनके बिना इन शास्त्रों को समझाया नहीं जा सकता। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोग इन दोनों से गर्वित होते हैं। क्या बताया मैंने? नए और प्रमाण से ये चारों ही अनुयोग गर्वित होते हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे
नए और प्रमाण। नए किसे कहते हैं? किसी को परिभाषा याद है? नए के दो भेद किए, सुनना देखना ध्यान से। निश्चय नए और व्यवहार में। ठीक है, इतना तो सबको ख्याल में है। हम शास्त्रों में जब बात करते हैं, मैंने आपको 10 लक्षण के धर्म समझाए, उसमें सब में निश्चय भी लगाया और व्यवहार भी लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो पकड़ने। नए किस प्रकार से बात करता है? निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय नए को तो यथार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? यथार्थ। यथार्थ माने सच्चा, जो समीचीन है, जो स्पष्ट है, उसका नाम है निश्चय, जिसमें कोई शंका नहीं है कि हमें निश्चय तो प्राप्त करना ही है। और फिर हम यदि व्यवहार की बात करें तो आचार्य देव व्यवहार को उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, व्यवहार के साथ निश्चय को लगाना जरूरी है। दोनों को साथ में लेकर चलोगे तभी हम नए को समझ पाएंगे, और नए के साथ ही हम शास्त्रों को समझ पाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा? निश्चय और व्यवहार दोनों को। विषय कठिन तो नहीं हो रहा है? अभी विषय शुरू ही नहीं हुआ अपना। हमने पहले बात की नए, अभी प्रमाण को भूल जाओ। सबसे पहले पकड़ लो नए। क्या पकड़ लो? नए। नए के दो भेद करिए, निश्चय नए और। सबको याद हो गए? कौन कौन से? निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए क्या है? सच्चा, यथार्थ। यदि कोई परिभाषा पूछे निश्चय नए किसे कहते हैं? जो समीचीन होता है, जो सच्चा होता है, उसे हम निश्चय नए कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे व्यवहार नए किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? जिसे उपचार से कहा जाए। क्या कहा? जिसका कथन उपचार से किया जाए उसे हम कहते हैं व्यवहार नए। समझ में आ गया? कौन बताएगा? नहीं आ रहा, नींद आ रही है ताई को तो। अरे विषय पकड़ में नहीं आ रहा है, सुनो। गड़बड़ हो रही है? हाँ, अब समझोगे? पहले तो सब मिटा दो, दौड़ा आ जाओ, भेजो दौड़ो करो। नए पकड़ लिया, पहले तो ये समझ लो नए क्या है। नए एक ऐसा वाक्य है जिससे शास्त्रों को समझा जाता है। क्या कह दिया? जब तक नए नहीं समझोगे तब तक शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? मैं नए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें शास्त्रों को समझना है। तो शास्त्रों को हम दो प्रकार से समझ लेते हैं, निश्चय नए से और व्यवहार नए से। आचार्य देव दो प्रकार से बात करते हैं। आत्मा मार्दव स्वभावी है, और इस मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो प्रकट परिणति है उसे कहते हैं व्यवहार मार्दव, निश्चय मार्दव धर्म। और क्रोध के अभाव को अर्थात मान के अभाव को हम कहते हैं व्यवहार मार्दव धर्म। तो दोनों को लेकर चल रहे हैं ना? वो चश्मा लगा लेगा, कोई मत देखो। ख्याल में आ रही है बात? क्या समझाया मैंने? आप लोगों के चेहरे से लग रहा है विषय कठिन हो गया है ना? सुनो पहले, अब देखो, नए, निश्चय नए, व्यवहार नए। ऊपर रख दिया नए, क्या है ऊपर? बोलिए क्या है? इधर निश्चय व्यवहार। नए के दो भेद, कौन कौन से? नए के दो बेटे होते हैं, एक निश्चय नए, एक व्यवहार नए। नए के कितने बेटे? दो बेटे। कौन कौन से? और व्यवहार नए। ठीक है, अब इनकी पीढ़ी चलेगी। निश्चय नए किसे कहते हैं? जो यथार्थ, जो सच्चा होता है उसे कहते हैं निश्चय नए। व्यवहार किसे कहते हैं? जो उपचार से बात करता है। अभी हम समझाएंगे उपचार क्या होता है, उसे कहते हैं व्यवहार में। सबके स्पष्ट क्लियर हो गया? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? इतना ही, ज्यादा नहीं बोलना, इतना ही बोलना है। हाँ, ख्याल में आ गया? अभी किसके ख्याल में नहीं आया ये बता दो। विषय पता है, मैं शुरुआत में ये विषय इसलिए लेता हूँ इससे लोग जमा हो जाए तब धर्म की चर्चा करेंगे। ये आप लोग समझ लो थोड़ा। क्या कहा? नए के दो बेटे होते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए सच्चा होता है और व्यवहार नए उपचार से कहा जाता है। अभी हम उपचार से समझाएंगे तो आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए।
अब यहाँ पर बात करेंगे व्यवहार की। व्यवहार के दो बेटे होते हैं, सद्बुद्ध व्यवहार में, असद्बुद्ध व्यवहार में। देखो शब्द बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल विषय है। देखो नए के दो बेटे निश्चय और व्यवहार। व्यवहार के दो बेटे सद्बुद्ध व्यवहार ने, असद्बुद्ध व्यवहार ने। अब ये बताइए कि सद्बुद्ध व्यवहार ने और असद्बुद्ध व्यवहार ने के दादा कौन हो गए? कौन? नए, क्योंकि नए के दो बेटे निश्चय और व्यवहार, और व्यवहार के दो बेटे सद्बुद्ध और असद्बुद्ध। तो सद्बुद्ध ने सद्बुद्ध और असद्बुद्ध के दादा कौन हो गए? नए हो गया, सीधी सी कहानी है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई बताएगा? हाँ बहुत सुंदर। और किसी को याद हुए बताइए। हाँ हाँ सही है। सद्बुद्ध नए और असद्बुद्ध, इतना ख्याल में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सद्बुद्ध व्यवहार में किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता आत्मा में होती है उसे कहते हैं सद्बुद्ध व्यवहार में। क्या कहा? जिसकी सत्ता आत्मा में होती है उसे कहते हैं सद्बुद्ध व्यवहार में। याद हो गया? किसे याद हो गया? जिसकी सत्ता आत्मा में होती है उसे कहते हैं, याद हो गया? फिर दोबारा से ऊपर आ जाइए। नए के दो भेद निश्चय व्यवहार, व्यवहार के दो भेद सद्बुद्ध असद्बुद्ध। और सद्बुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें जिसकी सत्ता आत्मा में होती है उसे कहते हैं सद्बुद्ध व्यवहार में। ख्याल में आ गया? अब आ जाइए असद्बुद्ध व्यवहार में। जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं होती, सुनिएगा, जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं होती उसे कहते हैं असद्बुद्ध व्यवहार में। क्लियर हो गया? कोई खड़े होकर पूरा बता सकता है? यहाँ तक कौन बताएगा? किसी को कॉन्फिडेंस है? खड़े होकर बताना है, कोई बताए, खड़े होकर बताए। हाँ हो जाएगी, खड़े होकर। ऐसे मैं सुनता ही नहीं हूँ। एक बार खड़े हो जाओ और सबको समझा दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, खड़े हो जाओ, नो प्रॉब्लम। हाँ एक बार खड़े होकर समझा दो। सत्ता में होती है। बहुत सुंदर। जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं होती असद्बुद्ध बैठ जाएगी। बहुत सुंदर। और किसी ख्याल में आया? हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ व्यवहार नहीं के दो बेटे। बहुत सुंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? भूल गए क्या? याद हो गया? अब असद्बुद्ध व्यवहार नहीं के दो बेटे। क्या कहा? उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में और अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। याद हो गया? असद्बुद्ध व्यवहार नहीं के दो बेटे, उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने, अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। याद हो गया? नए के दो बेटे निश्चय व्यवहार, व्यवहार के दो बेटे सद्बुद्ध असद्बुद्ध। ठीक है? असद्बुद्ध के दो बेटे उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में और अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। सबको ख्याल में आ गया? अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में किसे कहते हैं? सुनिएगा। जिसे जो सत्ता ना तो आत्मा में पाई जाए और ना शरीर में पाई जाए उसे कहते हैं उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। क्या कहा मैंने? कोई दोहराएगा? जिसकी सत्ता ना तो आत्मा में पाई जाए और ना शरीर में पाई जाए उसे कहते हैं उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। कोई पंडित जी आपके घर पे भोजन करने आए तो आपने बोला पंडित जी अपना ही घर समझिए। क्या बोला? तो भैया कागज दबाओ, करके पैनामा कराओ पंडित जी के नाम तुरंत। क्या होगा?
इसे कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। सबको याद हो गया? ये मेरा बेटा है, इसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। क्यों? हमने परिभाषा क्या बनाई है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की, कि जो ना तो शरीर से ताल्लुक रखता है और ना ही आत्मा से। अब आपका बेटा है, आपके शरीर से जुड़ा है क्या? आपकी आत्मा से जुड़ा है क्या? तो ये हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। यह मेरी घड़ी है, ये क्या हो गया? ये मेरी घड़ी है, क्या शरीर से जुड़ी है क्या? ये हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। ख्याल में आ रही है बात? क्या कहा? ये सब उपचार की बातें हैं। अब यहाँ पर हम जैसे जितने भी संयोगों को अपना मानते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना व्यवहार और निश्चय से कैसे बात करते हैं आचार्य, ऐसे बात करते हैं। हम किसी को अपना मान रहे हैं, बाहर की पर्याय को अपना मान के बैठे हैं, इसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार में। खाने की थाली लग के आ गई, अब वो खाने की थाली किसकी है? मेरी। तो ये हो गया उपचरित, पूरा बोलिए, उपचरित असद्भुत व्यवहार में। सबको याद हो गया? दोहराइए। जो सत्ता ना तो आत्मा में पाई जाए और ना शरीर में पाई जाए, उसे कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। फिर ऊपर से आ जाइए। नए के दो बेटे, निश्चय नए और व्यवहार में। देखो याद करने की कोशिश करोगे तो याद होगा, लेकिन समय काटोगे तो नहीं याद होगा और प्रवचन बोरिंग लगेगा। नए के दो बेटे हो गए, कौन कौन से? ताई जी आप बताइए, आपको हमें नहीं आ रहा, मुझे पता है। कौन कौन से दो बेटे? निश्चय नए और व्यवहार नए, दो बेटे हो गए। अब व्यवहार के दो बेटे हो गए, सद्भुत व्यवहार नए, असद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत व्यवहार नए के दो बेटे हो गए, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए।